हेलो दोस्तों, आ जाइए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक और चैप्टर जिसका नाम है संधि। आखिर संधि का शाब्दिक अर्थ होता है दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ना। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ना। संधि का डिवाइडेशन तीन प्रकार से किया गया है। तो शब्दों को हम तीन प्रकार से जोड़कर बनाएंगे। तो नंबर एक, स्वरों को जोड़कर, स्वरों के मेल, स्वर संधि। दूसरा, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, स्वर संधि। और तीसरा, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो स्वरों में क्या होगा, इसमें जो है पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रारंभ जो है किससे होगा? स्वरों से। स्वरों से होगा। यदि लेकिन पहले पद के अंत में हमेशा स्वर ही मिलेगा इसमें, और दूसरे पद के अंत में व्यंजन भी मिल सकता है। यानी कि स्वर प्लस स्वर और स्वर प्लस व्यंजन, ये सब किसका मैटर हो जाएगा? ये स्वर संधि का। अब देख लेते हैं व्यंजन संधि कैसे बनेगी। इसमें जो पहला पद होगा उसके अंत में क्या आएगा? व्यंजन आएगा। पहले पद के अंत में व्यंजन, और दूसरे पद का जो प्रारंभ होगा वो स्वर से भी हो सकता है और व्यंजन से भी हो सकता है। तो देखा हमने कि जब व्यंजन का स्वर से मेल हो और व्यंजन का व्यंजन से मेल हो तो उस टाइम में हमें क्या? व्यंजन संधि। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि निम्नलिखित शब्द में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग या और कोई टाइप दे दिया जाता है स्वर संधि में से। ठीक है, तो अब विसर्ग संधि में क्या होगा? विसर्ग संधि में विसर्ग होगा, पहले पद के अंत में विसर्ग होगा और दूसरे पद का प्रारंभ या तो स्वर से होगा और या तो व्यंजन से होगा। तो इस प्रकार मिलने से हमारे शब्द जो बनेंगे, तो इन्हीं शब्द रचना को वर्णों के मिलने से जो नया शब्द बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ ही होता है जोड़ना। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। तो हम इस वीडियो में हम सिर्फ देख लेंगे कि स्वर संधि क्या होती है, स्वर संधि के बारे में। फिर अगला नेक्स्ट वीडियो व्यंजन के बारे में, तीसरा वीडियो विसर्ग के बारे में। क्योंकि एक वीडियो में ज़्यादा जो है ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि संधि चैप्टर जो है बड़ा है काफ़ी। तो इसमें देख लेते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि आखिर क्या है देख लेते हैं, वीडियो लंबा ना हो जल्दी। तो स्वर संधि का डिवाइडेशन 5 प्रकार से किया गया है। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। और चौथा है हमारा एड़ संधि, एड़ स्वर संधि, एड़ स्वर संधि। पांचवा प्रकार है हमारा अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, स्वर संधि। ये 5 प्रकार में जो है बांटा गया है संधि को, स्वर संधि को। ठीक है, अब देख लेते हैं दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ संधि में हमने आपको वर्णमाला में बता चुके हैं कि वर्णमाला में मूल स्वर कितने मूल स्वर बताए थे, मूल वर्ण। तो स्वर, मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। वो मूल स्वर हमने कितने बताए थे? 4। वो 4 कौन कौन से थे? तो आ, छोटी ई, छोटी ई, छोटा ऊ और ये जो है ये 4 वर्ड, ये मूल वर्ड हैं, मूल स्वर हैं, ये 4 मूल स्वर। ठीक है, इन्हीं के मिलने से पहली की 3 जो संधियां हैं इन्हीं के मिलने से बनेगी, इन्हीं का नियम आधारित है। और जो अन्य जो नियम है उसको आगे हम देखेंगे। तो देख लेते हैं
दीर्घ स्वर संधि के बारे में हम देखेंगे। तो दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ जो स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि ऐसे ही बता देते हैं। दीर्घ स्वर संधि जो है समान वर्णों के मेल से जो है बनती है। दीर्घ स्वर संधि समान वर्णों के मेल से बनती है। तो समान स्वर आएंगे इसमें, जैसे आ और छोटा आ का मेल होगा छोटा आ से, और फाइनली रिजल्ट आएगा तो वो बड़ा आएगा। ठीक है, दीर्घ से बोलेंगे, दीर्घ हो जाएगा, अपने में ये दीर्घ हो जाएंगे सभी। तो अब देख लेते हैं, छोटी, बड़ी, छोटी और बड़ी से, यानी कि ई के बाद छोटी आ सकती है या बड़ी आ सकती है, और बड़ी के बाद छोटी ई और बड़ी आ सकती है। फाइनली रिजल्ट क्या होगा, ये दीर्घ हो जाएगी, दीर्घ। ठीक है, यानी कि पहले पद के अंत में आ मिलेगा, दूसरे पद का भी प्रारंभ समान स्वर से होगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, फाइनली रिजल्ट इसी प्रकार से छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसका मेल ऊ और बड़ा ऊ से होगा। फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल हो जाएगा। और इस जब रेल आएगी तो इसका मेल जब रेल से होगा तो ये अपने आप में कैपिटल, संस्कृत में ये इस तरीके से लिखी जाती है, ये संस्कृत में होती है, लेकिन हिंदी में इसे इसी तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये थे ये नियम, इन्हीं पर देख लेते हैं दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला हमने जैसे रामानुज, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा तो किस प्रकार से होगा, राम प्लस अनुज, राम प्लस अनुज। देखना यहाँ से वर्ण विन्यास करेंगे तो यहाँ कैपिटल जो है ये दीर्घ स्वर मिलेगा हमें, और वहीं से पकड़ में आ जाएगी। ये यहाँ पर क्या है, दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि पहले पद के अंत में यहाँ क्या आ रहा है, हमें आ मिल रहा है, और दूसरे पद का भी प्रारंभ आ से हो रहा है। फाइनली यहाँ नियम बनता है, छोटे आ और प्लस छोटे आ के मिलने से बनता है बड़ा आ, यहाँ दीर्घ हो रहा है। तो रामानुज हो गया, इसी प्रकार से भानुदय हो गया, तो भानु प्लस उदय इसी प्रकार से हो जाएगा भानुदय। ठीक है, और फिर ई पे कपीस हो गया, नदीस हो गया, इस प्रकार से। और पितृ धन ऋण, ये इसी पर आधारित नियम है, पितृ धन ऋण, तो ये फाइनली पितृ धन ऋण हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम देखेंगे गुण संधि के बारे में देखेंगे। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि में क्या होगा, पहले पद के अंत में आ होगा, दूसरे पद के प्रारंभ में हमें ई मिलेगी, ऊ मिलेगा और ई ऊ मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से, और ऋण मिलेगी। यदि पहले पद के अंत में आ जाए निरस्व आदि, ठीक है, और दूसरे पद का प्रारंभ ई ऊ और ऋण में से कोई हो, तो फाइनली ई का ए हो जाएगा और ऊ का ओ हो जाएगा और ऋण का अर हो जाता है, अर होगा यहाँ, ये याद रखना, अर। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे रमेश, ठीक है, तो रमेश हो गया, तो रमा प्लस ईस, रमेश रमा प्लस ईस। अब इसके देख लेते हैं सुरेश, सुर प्लस ईस, देखा आपने यहाँ पर क्या आ रहा है,
बड़ा, और यहाँ प्रारंभ ई से हो रहा है, फाइनली यहाँ रिजल्ट बड़ी ही हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से तो सुरेश हो गया और रमेश हो गया। और इसी प्रकार से देख लेते हैं, इसी प्रकार से जैसे दिनोत्सव, 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 दिन प्लस उत्सव दिनोत्सव हो जाएगा। ठीक है, दिनोत्सव हो गया, वनोत्सव हो गया। ठीक है, आप देख लेते हैं उस पर आधारित किसी भी प्रकार का ऋषि हो, ऋषि से बनने वाले जितने भी शब्द हैं वो सब गुण संधि में आ जाएंगे। जैसे जैसे सदा, सदा प्लस ऋषि, शब्द बनेगा आपका सदर्शी, सदर्शी। ठीक है, ऋषि से बनने वाले शब्द इसमें आ जाएंगे सब, सदर्शी हो गया। और राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि, राजर्षि, राजर्षि हो गया, ये वर्ड इसमें आ जाएगा। ठीक है, राजर्षि और जितने भी ऋषि हैं वो इसी में आ जाएंगे। ठीक है, गुण स्वर संधि होगी, गुण के बाद वृद्धि स्वर संधि। अब क्या होगी, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि मतलब इसमें क्या होगा, इसमें पहले पद के तो अंत में आ और बड़ा आ में से आएगा, और दूसरे पद का प्रारंभ जो होगा वो किससे होगा, छोटे ए से, बड़े ए से, ओ से, औ से। यानी कि पहले पद के अंत में क्या आएगा, यहाँ पर आ और ये आएगा, और दूसरे पद का प्रारंभ होगा वो ए से, ए से, दूसरे पद का प्रारंभ ए से और ओ से होगा। ए ओ आओ, तो ये फाइनली क्या होगी, इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। ये अपने आप में डबल मात्रा दे जाएगा, डबल मात्रा वाले हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जैसे सब देख लेते हैं। एक एक एग्जाम्पल क्या है इसका, एक एक, एक एक हो गया आपका, एक एक, एक एक हो गया, एक एक जैसे एक प्लस एक, देखा आपने, यहाँ आ रहा है और यहाँ का क्या आ रहा है, ए आ रहा है। फाइनली ये मात्रा डबल हो गई यहाँ पर। तो एक एक, एक प्लस एक, एक एक, सदा प्लस ए सदैव। इसी प्रकार से ये सब जो है बन रहे हैं। ठीक है, ये फाइनली अब जैसे आपने देखा वनौषधि, वन प्लस औषधि इसी का एग्जाम्पल है, और वनौषधि वगैरह और एग्जाम्पल। ठीक है, इसी प्रकार से इसी संधि में चले जाएंगे डबल मात्रा। आपको फाइनली आपको देखना क्या है, इस संधि में मात्राएं इस प्रकार से चाहे औ की हों, ये इसकी मात्राएं मिलेंगी आपको, ये डबल मात्राएं दिख जाए। आप प्लीज कर लगा दीजिए गुण स्वर संधि, वो सॉरी वृद्धि स्वर संधि। हाँ, ये है गुण की पड़ी हुई है वृद्धि, तो वृद्धि ये स्वर संधि थी। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बाद एड़ संधि, एड़ स्वर संधि। एड़ स्वर संधि में क्या होगा, एड़ स्वर संधि में ऐसे ही देख लेते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है ज़्यादा। एड़ स्वर संधि में क्या होगा, एड़ स्वर संधि में जो है, एड़ स्वर संधि में जो है, एड़ स्वर संधि में जो है ई उ, ई उ और ई उ, ई उ ओ, अरे यार, ई उ और ऋ के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आता है तो ई का या हो जाता है, उ का वा हो जाता है और ऋ का रा हो जाता है। जैसे 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 हम देखेंगे, जैसे हम देखेंगे ई का या हो जाता है, ठीक है, उ का वा हो जाता है। जैसे हम देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 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 इसका एग्जाम्पल है प्रत्यागत, 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 तो प्रतिधन आगत, प्रतिधन आगत,
प्रतिधन आगत। इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, यहाँ ई मिल रही है, यहाँ या मिल रहा है, फाइनली ई का यहाँ या हुआ और ये वाला वर्ड अपने आप में हलंत दे जाता है, ये आधा हो जाता है, यहाँ से स्वर मिलेगा आप, फाइनली क्या बन जाएगा, ये वाला वर्ड मिल जाएगा प्रत्यागत। और इसी प्रकार से अत्यधिक देख लें, अति प्लस अधिक, अत्यधिक इसमें आ जाएगा, और अत्यधिक और मध्वरी, मधु प्लस अरि, मध्वरी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें इसी प्रकार से वर्ड इसमें बनेंगे, पित्राज्ञा हो गया, पितृ प्लस आज्ञा, ये वाला देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे सब हमने नियम बताया था, इसमें रेल के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर, तो फाइनली रा हो जाता है, तो ठीक है। ये देख लेते हैं, पितृ प्लस आज्ञा, आज्ञा, देखिए असमान स्वर है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा, 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 इस प्रकार से पित्राज्ञा, ठीक है। अब देख लेते हैं अयादि संधि। अयादि स्वर संधि में क्या होगा, इसमें जो है अयादि स्वर संधि में क्या होगा, इसमें जो है आपको, इसमें जो है आपको ए ओ औ, इनके बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो ए का फाइनली असमान स्वर आएगा, तो ए का ए हो जाएगा, ए का ए का आय, ओ का औ का आओ, ये इसमें कन्वर्ट होगा। यदि ए ओ औ पहले पद के अंत में आते हैं और दूसरे पद के प्रारंभ में कोई इनके अलावा कोई अन्य स्वर आता है, तो इनके मिलने से क्या होगा परिवर्तन, ए का ए हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा, ओ का आओ हो जाएगा, औ का आओ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके देख लेते हैं एग्जाम्पल, इसके देख लेते हैं, जैसे नयन, नयन, नयन। अब इसमें आपको दिखेगा तो इसका संधि विच्छेद होगा, नय प्लस अन, नय प्लस अन, इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या, ए का मेल हुआ आ से, तो इसमें क्या आया, आय, नी होगा, इसमें नी होगा, ठीक है। अब ये होगा आय, इसमें क्या आया, आय, ठीक है। नयन हो गया। अब आपका हो गया धावक, धावक, धावक। अब आपको वर्ड मिला आव, यहाँ दिख रहा है, धा प्लस आव, धाव, धावक, ठीक है। तो इसमें वर्ड होगा धाव प्लस अक, ठीक है। पवन, पवन, तो इसमें हो जाएगा पो प्लस अन, पवन, पावक, ठीक है। इस प्रकार के शब्द जो है इस संधि में आ जाएंगे, अयादि स्वर संधि, ठीक है, इस प्रकार के। तो ठीक है, फिर यहाँ की ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे व्यंजन संधि और स्वर संधि, वो स्वर संधि इसमें हो ही चुकी है, व्यंजन संधि के बाद उसमें विसर्ग संधि जो है एक ही वीडियो में कंबाइन कर देंगे, ठीक है।